हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं एज नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट CGPT 02-2025 बेच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए यहाँ पे निकाली गई है। CGPT 02-2025 के थ्रू ये बेच है वो यहाँ पे उसकी भर्ती की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, जो कि आप 11 फरवरी 2025 को 11 बजे से लेकर 25 फरवरी 2025 को 23:30 बजे तक फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से वो मेल इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पे मांगे गए। फीमेल कैंडिडेट इसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वो 12th पास आउट होना जरूरी है मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तो कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 22 वर्ष यहाँ पे दोनों ही प्रकार की तो वैकेंसी उनके लिए रखी गई। अपर एज लिमिट है, उसमें यहाँ पे जो छूट दी जाएगी वो SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। इसके बाद नीचे आप जोन देख सकते हो कौन कौन से जोन में कितने कितने वैकेंसी है। तो नॉर्थ में 65 है, वेस्ट में 53 है, ईस्ट में 38 है, साउथ में 54 है, सेंट्रल में 50 है। टोटल 260 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 100 है, EWS की 25 है, OBC की 68 है, ST की 28 है और SC की यहाँ पे 39 वैकेंसी निकाली गई। ये जो ऊपर वाली वैकेंसी मैंने बताई वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है, और नीचे वाली जो वैकेंसी मैंने आपको बता रखी है वो नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए निकाली गई। इसमें जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हो। नॉर्थ में 10 है, वेस्ट में 9 है, ईस्ट में 5 है, साउथ में 9 है, सेंट्रल में 7 है। टोटल 40 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकाली गई। अनरिजर्व की 16, EWS की 4, OBC की 9, ST की 3 और SC की यहाँ पे 8 वैकेंसीज है वो निकाली गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे देख। अब सिलेक्शन प्रोसेस है कैंडिडेट का यहाँ पे टोटल 4 स्टेज में सिलेक्शन किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें सबसे पहले लाइव इमेज कैप्चरिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्टेज फर्स्ट रहेगा, उसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे रहने वाले। यहाँ पे आपको जब एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको वैलिड आइडेंटिटी आपको लेके जानी है, जिसपे आपको फोटोग्राफ चिपका हुआ हो पासपोर्ट साइज का। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का 2 कलर फोटोग्राफ आपको लेके जानी है पास, और इसके साथ ही प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का। और इसके साथ ही यदि आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। अब यहाँ पे जो रिटन एग्जाम जो रखा जाएगा उसमें क्या क्या है, तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच सेक्शन फर्स्ट है, इसमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए EWS OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 27 ये रखे गए। और नाविक GD के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में 30+50, अनरिजर्व EWS OBC के लिए 44 जो मार्क्स है वो SC ST के लिए रखे गए। दोनों ही सेक्शन में यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है, जो कि जनरल ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। अब सेक्शन फर्स्ट जो रहेगा उसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, टाइम 45 मिनट का, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, GK के यहाँ पे 5 रहने वाले हैं। उसके बाद 10th क्लास के लेवल का सिलेबस रहने वाला है। सेक्शन सेकंड में मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, टाइम 30 मिनट का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, मैथ्स के इस 25 है, फिजिक्स के 25 है। अब इसमें आप देखोगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 20 नंबर, तो अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए 17, SC ST कैटेगरी के लिए रहेंगे। इसमें 12th और मैथ फिजिक्स से जुड़ा हुआ सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो इसके रिटर्न एग्जाम की बात होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेज सेकंड जो रहेगी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिनको पास करेंगे उन कैंडिडेट को स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस का टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स अप यानी उठक बैठक होगी, 10 पुशअप रहेगी। स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन सब वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की जो स्टेज थर्ड रहेगी उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जिसमें आपकी बेसिक आइडेंटिटी चेक होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो जो पास और फेल का वो किया जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एट INS चिल्का में किया जाएगा। उसके बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएट्स फॉर्म फिलअप किया जाएगा। स्टेज फोर्थ जो है तो उसमें आपको यहाँ पे है
जो INS चिल्का है उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन है वो करने के बाद में आपको यहाँ पे पोस्टिंग है वो दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसके नोटिफिकेशन में दिया हो, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, चाहे नाविक GD के लिए या नाविक DB के लिए, आपको दोनों में से एक ही पोस्ट है यहाँ पे चूज करनी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स जो बता रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी यहाँ पे पूरी दे रखी है। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 300 रुपये रखेगी। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिटेड है वो रखा गया। एग्जामिनेशन सिटी कहाँ रहने वाली वो जानकारी है। टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की डाउनलोड कॉल लेटर करने की, तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट का एग्जाम अप्रैल 2025 में, स्टेज सेकंड का जून 2025 में, इसी स्टेज थर्ड है वो मिड सितंबर 2025 में रखा जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन से तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे इस स्टेज में आपको लेके जाने, तो वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्टेज सेकंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, स्टेज थर्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिखा रखा है। हाइट 157 सेंटीमीटर वो रहनी जरूरी। चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी। वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ±10 किग्रा 10% हो सकता है। हियरिंग आपकी नॉर्मल यहाँ पे होनी जरूरी है। आपके शरीर पे किसी प्रकार का टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग आपकी सितंबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। INS चिल्का में आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी कैंडिडेट 10th और 12th पास आउट की योग्यता रखते हैं, जो कैंडिडेट डिफेंस सर्विसेज में जाने की इच्छुक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद परक एंड अलाउंसेज की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी को बेसिक पे 21,700 प्लस जो अदर अलाउंसेज है वो यहाँ पे मिलेंगे। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच को यहाँ पे 21,700 प्लस जो अदर अलाउंसेज है वो यहाँ पे मिलने वाले। प्रमोशन क्या क्या रहेंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अदर बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा, वो भी आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 25 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।